स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइंस में स्वागत है। मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों को होम साइंस पढ़ा रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि होम साइंस में हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, संसाधन के बारे में, कि हम लोगों ने व्यवस्थापन पढ़ा कि समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन के बारे में हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्यवस्थापन कितने होते हैं, व्यवस्थापन कौन कौन से हैं, समय व्यवस्थापन और शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। हम लोगों ने समय व्यवस्थापन के बारे में जाना कि समय व्यवस्थापन क्या है, कि समय का कम उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर लेना। समय का कम उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर लेना, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए। किसमें? गुणवत्ता में कमी ना आए। यही क्या है, समय व्यवस्थापन। इसका समय व्यवस्थापन क्या है कि हम लोग समय का उपयोग करते हुए, कम समय का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को कर लेना, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, यही समय व्यवस्थापन कहलाता है। अब शक्ति व्यवस्थापन के बारे में हम लोग देखते हैं कि शक्ति हम लोग कम से कम शक्ति लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को कर ले, और जितने आसानी से कार्य हो जाए और हम लोगों को थकान भी ना हो, यही क्या कहलाता है, शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। हम लोगों ने थकान के बारे में भी पढ़ा था। थकान कितने प्रकार के होते हैं? 2 थकान होते हैं। कौन कौन से? एक शारीरिक थकान होता है, मानसिक थकान होता है। शारीरिक थकान के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये किसकी वजह से होता है, जो कि क्वेश्चन में इसके पहले पिछले एग्ज़ाम में जो TGT का हुआ था 2021 में, उसमें ये आया भी था कि शारीरिक थकान किसकी वजह से होता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से शारीरिक थकान हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक थकान कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक बोर्डम यानी नीरस थकान हुआ, और दूसरा कौन सा थकान हुआ कि कुंठाजन्य थकान हुआ। कुंठाजन्य थकान क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार असफलता हमारे हाथ में आए, कि हर बार हम लोग असफल होते जाएं, इससे धीरे धीरे हम लोग कुंठित हो जाते हैं। इसी को कुंठाजन्य थकान कहते हैं। और नीरस थकान या इसको बोर्डम थकान इसको क्या बोलते हैं? तो बोर्डम थकान या नीरस थकान ये होता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार कई घंटे से एक ही काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो काम नीरस लगने लगता है। इसीलिए बीच में कार्य को बदल देना चाहिए, जिससे वो थकान ना लगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे धन व्यवस्थापन। धन व्यवस्थापन क्या है? धन व्यवस्थापन क्या है कि जितना भी धन हो उसका मितव्ययितापूर्ण तरीके से खर्च करना और बचत भी हो सके, यही धन व्यवस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है कि इसकी परिभाषा क्या है? जितना भी धन है, जितना भी धन हो उसका मितव्ययितापूर्ण तरीके से उपयोग करना और बचत भी हो सके, यही धन व्यवस्थापन है।
हमने क्या बताया कि धन व्यवस्थापन कहलाता है जितना भी धन हो उसका मितव्ययितापूर्ण तरीके से उपयोग करना और बचत भी हो सके, यही धन व्यवस्थापन है। अब धन व्यवस्थापन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आय के बारे में। आय क्या है? इनकम क्या है? एक धन ही है। तो अब हम लोग आय के बारे में जानते हैं कि आय क्या है। आय क्या है? आय एक प्रकार का प्रयत्न है, एक प्रकार का प्रयास है। आय एक प्रकार का प्रयत्न है। यह शारीरिक एवं मानसिक भी हो सकता है। क्या है? आय एक प्रकार का प्रयत्न है, यह शारीरिक एवं मानसिक भी हो सकता है। इसी आय की प्राप्ति के बाद हमें क्या होता है? संतोष की प्राप्ति होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? इसी की प्राप्ति से हमें संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी? संतोष की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या कहा कि आय एक प्रकार का प्रयत्न है, यानी एक प्रकार का प्रयास है कि जो हम चाहे शारीरिक श्रम करें, चाहे शारीरिक प्रयास करें, चाहे वो मानसिक रूप से प्रयास करें, तो क्या है, उसकी प्राप्ति के बाद जो हमें आय प्राप्त होता है और जब हमें आय मिलता है तो इससे क्या होता है कि हमें संतोष की प्राप्ति होती है। अब हम आगे देखेंगे। ये आय हो गया। अब आय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। पहले एक बार इसके बारे में इस तरीके से देखते हैं कि ये आय है। आय क्या है? आय है। आय से हम लोग क्या करते हैं कि हम या तो शारीरिक प्रयास करते हैं, शारीरिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक रूप से प्रयास करते हैं। मानसिक रूप से आय के लिए कैसे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हम प्रयास करते हैं। ठीक। अब जब ये आय की ये चाहे शारीरिक चाहे मानसिक रूप से प्रयास करने के बाद हमें क्या मिलता है? आय जब शारीरिक रूप और मानसिक रूप से प्रयास करते हैं तो हमें जो आय प्राप्त होती है इससे हम अपनी क्या करते हैं? आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे हमें क्या होता है? संतोष की प्राप्ति होती है। हमने क्या देखा कि आय जो है, आय प्राप्त करने के लिए, यानी आय को इनकम बोलते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रयास करते हैं। और जब हमको ये आय प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए उससे हम क्या करते हैं? आवश्यकताओं को, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आय से आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जब हम उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो उससे हमें संतोष की प्राप्ति होती है। यही आय की परिभाषा है। अब हम देखेंगे आय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। आय के प्रकार कौन कौन से हैं? एक उपार्जित आय और दूसरा अनुपार्जित आय। उपार्जित आय, दूसरा क्या है? अनुपार्जित आय। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आय क्या है? आय के
प्रकार कितने हुए? 2 प्रकार हुए। कौन कौन से? एक उपार्जित आय, दूसरा अनुपार्जित आय। ऐसा आय जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, ऐसा आय जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, ऐसा आय जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, उसके बाद जो हमें आय मिलती है, जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, जहाँ हम मेहनत करते हैं, जो हम प्रयास करते हैं, उसके बाद जो हमें आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? उपार्जित आय। ये क्या है? उपार्जित आय है। जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, ये शारीरिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। तो ये क्या है? उपार्जित आय। क्या है? जहाँ हम प्रयत्न या प्रयास के द्वारा हम आय प्राप्त करते हैं। ये शारीरिक प्रयास भी हो सकता है और मानसिक प्रयास भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? उपार्जित आय। और अनुपार्जित आय क्या है? कि ऐसा आय है जहाँ हमें बिना प्रयास के द्वारा, प्रयास के द्वारा प्राप्त हो, बिना प्रयास के मिले। इसको देखते हैं। हमने क्या कहा कि उपार्जित आय जहाँ हम प्रयत्न करते हैं, ये शारीरिक मानसिक भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित आय। ऐसा आय है कि जहाँ हमें बिना प्रयास के द्वारा मिलता है, तो ये अनुपार्जित आय कहलाता है। ये क्या होता है? माँ बाप की संपत्ति, माँ बाप की संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति जो होती है, ये इसमें हम लोगों को प्रयास नहीं करना होता है। जो माता पिता का है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है कि इसमें हमने कोई प्रयास नहीं किया, ये हमको मिलना ही मिलना है। जो माता पिता के पास है उनकी संपत्ति, तो ये क्या कहलाती है? अनुपार्जित आय कहलाती है। और उपहार मिलना, और जो बर्थडे पार्टी, इन सब में जो उपहार मिलता है, ये भी क्या है? ये भी, इसके लिए भी हमने कोई प्रयास नहीं किया, ना हमने घंटों कोई मेहनत की, ना हमने कोई मानसिक श्रम किया, ना हमने शारीरिक श्रम किया। हमको उपहार जो मिल गया बिना किसी प्रयास के, बिना मेरे पैसे खर्च किए हमको उपहार मिला, ये भी क्या कहलाया? अनुपार्जित आय। और लॉटरी लगना, ये भी अनुपार्जित आय के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसके आय के कई और प्रकार देखेंगे। आय के और कई 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? क्या है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। ये 3 आय। ये कौन कौन से हैं? मौद्रिक आय, जो आय हमें पैसे के रूप में मिलता है। जैसे अगर कोई जैसे हम लोग भी, हम लोगों को पैसे के फॉर्म में कुछ नहीं, जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनको पैसे के फॉर्म में कुछ मिलता है, या कोई सब्जी बेच रहा है उसे पैसे के फॉर्म में जो भी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो क्या कहलाया? मौद्रिक आय कहलाया। जैसे कोई मेहनत कर रहा है और उसको पढ़ाई के थ्रू और पढ़ा रहा है कहीं, उसको महीने में या 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से उसको पैसे के रूप में उसको उसकी मेहनत का दिया जा रहा है, मेहनत के रूप में, तो वो मौद्रिक आय कहलाया। और वास्तविक आय, मौद्रिक आय क्या है? जो आप पैसे के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? पैसे के रूप में प्राप्त करते हैं।
प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाया कि मौद्रिक आय कहलाया। और ये वास्तविक आय क्या है होता है, पैसे खर्च करने के बाद, यानी जो मौद्रिक आय है पैसे खर्च करने के बाद, अर्थात मौद्रिक आय को खर्च करने के बाद जो वस्तुओं और सेवाओं को हम प्राप्त करते हैं, या अर्थात मौद्रिक आय को खर्च करने के बाद जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करते हैं वो क्या है, वास्तविक आय है। अब हम इसके बारे में एक बार फिर से देखते हैं कि आय, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, आय के प्रकार कौन कौन से हैं। आय एक उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। उपार्जित आय क्या है कि जहां हम मेहनत करते हैं, जहां हम परिश्रम करते हैं, जो हमें आय के रूप में प्राप्त होती है, चाहे वो शारीरिक श्रम करें, चाहे वो मानसिक श्रम करें, और हमें आय के रूप में प्राप्त हो, पैसे के रूप में प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है, उपार्जित आय कहलाती है। और अनुपार्जित आय, जहाँ हमने मेहनत नहीं किया है, बिना मेहनत के हमें मिल जाता है, वो क्या कहलाया, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय में क्या है कि जैसे हम माता पिता की संपत्ति, उपहार मिलना, लॉटरी लगना, ये सब क्या है, माता पिता की संपत्ति, इसके लिए भी हमने कोई प्रयास नहीं किया, और लॉटरी लग गई किसी की, उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया, किसी को उपहार मिला, उसके लिए भी हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई पैसे नहीं खर्च किए, तो ये भी क्या है, अनुपार्जित आय है। अब उसके बाद आय के प्रकार में ये देखते हैं कि मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। मौद्रिक आय क्या है, जो आप पैसे के रूप में, कोई आपने मेहनत किया, आपको उसके लिए, उस काम के लिए पैसे के रूप में दिया जा रहा है, वही मौद्रिक आय कहलाया। वास्तविक आय, पैसे खर्च करने के बाद जो वस्तुओं और सेवाओं का हम लाभ उठाते हैं, वो क्या कहलाया, वास्तविक आय कहलाया। मानसिक आय, अभी हम देखते हैं कि जब वास्तविक आय, ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। इसको, इन सब को खर्चा करने के बाद जो हमने सामान लिया, कि जैसे हमको पैसे मिल गए, उसके बाद हम उस पैसे से हमने कोई सामान खरीदा, या कपड़े खरीद लिए, या अपनी ज़रूरत की सामान खरीद ली, अपने खाने का कोई सामान खरीदा, उससे हमको जो संतुष्टि प्राप्त हुई, वही मानसिक आय कहलाई। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वास्तविक आय कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष, और ये अप्रत्यक्ष आय। अब हम आगे देखते हैं कि प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय क्या है। प्रत्यक्ष आय प्रत्यक्ष आय क्या कहलाती है कि बिना पैसे खर्च किए जो हमको सेवाएं मिल रही हैं, वो क्या कहलाती है कि प्रत्यक्ष आय कहलाती है। कैसे, जैसे बिना पैसे खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए, पैसे खर्च किए जो सेवाएं हमें मिल रही हैं, वो क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष आय। कैसे, जैसे कोई सिलाई कर रहा है, घर की गृहिणी या गृहिणी घर पर सिलाई करे, गृहिणी घर पर सिलाई करे, या घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। ये क्या है, बिना पैसे खर्च किए गृहिणी घर पर सिलाई करे। कि अगर कोई गृहिणी है, वो घर पर खुद के कपड़े सिलती है, या 1-2 लोग के, अपने घर के सदस्यों के कपड़े सिल देती है, तो इससे क्या होता है,
पैसे बचत होंगे, घर के पैसे कहीं और नहीं जाएंगे, उसे किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि बिना पैसे खर्च किए काम हो जा रहा है और पैसे को खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है। तो यही प्रत्यक्ष आय है। घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अगर हम बच्चों को कहीं भेजेंगे तो कोई अगर व्यक्ति उसको ट्यूशन पढ़ाएगा, कोई उसके लिए टीचर रखेंगे या उसके पढ़ाने के लिए अगर वो पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम अपने घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं तो क्या हुआ कि हमको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और बिना पैसे खर्च किए मेरे काम हो जाएंगे। ये क्या है कि प्रत्यक्ष आय कहलाया। और अप्रत्यक्ष आय पैसे खर्च करके जो हम वस्तुओं सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष आय कहलाता है। कैसे? इसको देखते हैं कि जैसे बच्चों के थोड़े बड़े कपड़े ले लेते हैं, बच्चों के बड़े कपड़े। अप्रत्यक्ष आय क्या है कि पैसे खर्च करके जो वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं, कि इस तरीके से कि जो हम बच्चों का बड़ा कपड़ा ले लेते हैं जो काफ़ी समय तक चले। बच्चों का अगर हम छोटा कपड़ा लेंगे या तो उसी के साइज़ का बिल्कुल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे तो वो काफ़ी समय तक चलेगा, और सिर्फ उसी साइज़ का लेंगे तो वो बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो इससे ये क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष आय है। अब हम आगे देखते हैं मानसिक आय। मानसिक आय क्या है कि यही अप्रत्यक्ष आय। यहाँ देखते हैं मानसिक आय। मानसिक आय यही अप्रत्यक्ष आय को खर्च करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है वो क्या कहलाती है? मानसिक आय। जैसे हमको पैसे प्राप्त हुए, हमने पैसे हमको मिले और हम क्या किए? उसको खर्च किए, हमने अपनी ज़रूरत की सामान लेके आए। हम जैसे हम लोग हैं, लाइट नहीं है, मेरे घर में प्रकाश नहीं है और हम प्रकाश से जूझ रहे हैं। हमको उजाला चाहिए घर में काम करने के लिए, जिससे हम काम आसानी से कर सकें। और हम क्या किए? मार्केट से बल्ब लेके आए, उसको लगा दिए या बिजली की थोड़ी बहुत व्यवस्था करवा लिए। तो इससे क्या हुआ? हमको संतोष की प्राप्ति हुई उन पैसे से, उन आय से, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना पैसे के कुछ किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। आज आप पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए ही ना। बिना आय के कुछ नहीं हो सकता। हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हम पढ़ाएं चाहे आप पढ़ाएं, कोई पढ़ रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई इतने कार्य हैं सब लोग कर रहे हैं, इतने टीचर हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। सब किस लिए? सिर्फ एक आय के लिए। आय के बगैर हम किसी ज़रूरत को भी, अपनी कोई भी ज़रूरत नहीं पूरा कर सकते। कोई किसी को दे सकता है पैसा? नहीं। तो आपकी एक दिन हेल्प करेगा, 2 दिन हेल्प करेगा, वो कितने दिन हेल्प करेगा? नहीं। हम लोगों को प्रयास खुद करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि जब हमको आय मिली, हमने पैसे खर्च किए, उससे क्या हुआ? हमने अपनी ज़रूरत की सामान ले आए हम लोग। उसके बाद उससे जो हमको संतुष्टि मिली, हमको आराम मिला, हम संतुष्ट हुए, उससे मानसिक सुख मिला, वही क्या कहलाया? मानसिक आय कहलाया। अब हम लोग देखते हैं कि ये आय के प्रकार में 1-2 आय और है। ये प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय वहाँ से क्वेश्चन नहीं किया गया था। क्वेश्चन जो TGT 2021 में क्वेश्चन आया था वो यहाँ से क्वेश्चन आए थे। आगे देखते हैं कहाँ से। ये प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो ये प्रत्यक्ष आय, इसमें क्या है कि व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन से जो
लाभ उठा रहे हैं वो प्रत्यक्ष आय है। तो हमने क्या बताया कि व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन से जो हम लाभ उठा रहे हैं या सुविधाएं उठा रहे हैं उन्हें वो प्रत्यक्ष आय। अब अर्जित धन क्या हुआ कि यानी व्यक्ति जो है वो पढ़ा कर या मेहनत करके जो पैसे अर्जित करता है, जो पैसे प्राप्त करता है या जो आय प्राप्त करता है, उससे क्या होता है, उससे वह लाभ उठा रहा है, यानी कि उससे वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद रहा है जो उसकी ज़रूरतें हैं, तो उससे वह लाभ उठा रहा है। यही क्या है, प्रत्यक्ष आय है। इसमें क्या हो सकता है, ये क्या है, लाभ उठा रहे हैं, क्या होता है, नौकरी और मजदूरी। ये क्या है, इसी के द्वारा हम नौकरी करते हैं तो भी हमको क्या, इससे हमको आय मिलती है, और मजदूरी भी करते हैं तो भी हमको इससे प्रत्यक्ष रूप से हाथ में पैसे दिए जाते हैं। कि इससे ये नहीं है कि बिना नौकरी किए आपको पैसे मिल रहे हैं, या बिना नौकरी किए, बिना आप मेहनत कर रहे हैं, बिना आपको मेहनत किए कोई पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, आपका टाइम होगा कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक वहाँ पर टाइम देंगे तो आपको पैसे प्राप्त होंगे। मजदूरी कि एक मजदूर आता है, चाहे वो मजदूरी अभी हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में कि मजदूरी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन मजदूरी एक मजदूर काम करता है तो उसको भी या एक दिन का, या तो ये दिन के रूप में होते हैं और कार्य के रूप में भी होते हैं, दो होते हैं। जो कार्य के रूप में होते हैं उसको ठेकेदार कहे जाते हैं, और जो दिन की होती है वो दिहाड़ी के, वो पर डे का काम करता है, पर डे की मेहनत वो अपने हाथ में ले जाता है। और जो ठेके पे लिए जाते हैं उनको इकट्ठे पैसा दिया जाता है कि हम इतना, जैसे कोई काम ले लिया कि हमको इतना काम पूरा करना है, हम इतना काम पूरा कर देंगे, और उसको ठेकेदार के रूप में उसको पैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मजदूरी होती है वो पर डे की, जो दिन की मजदूरी होती है वो इस तरीके से पर डे की, वो व्यक्ति पर डे काम किया और शाम को उसकी मजदूरी दे दी जाती है। तो ये एक क्या हुआ कि नौकरी और मजदूरी। तो इन दोनों जब हम नौकरी करेंगे, जब मेहनत करेंगे, जाएंगे वहाँ पर टाइम देंगे तो हमको पैसे प्राप्त होंगे, आय के रूप में हमको आय मिलेंगी। और जब मजदूरी करेंगे तो भी हमको ये प्रत्यक्ष रूप से हमको पैसे दिए जाएंगे। तो ये दो हो गया। अब अप्रत्यक्ष आय क्या है कि इसके लिए व्यक्ति अर्जित नहीं किया है, व्यक्ति अर्जित नहीं किया है, वह अन्य सेवाओं से लाभ उठा रहा है। तो हमने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष आय क्या है कि इसके लिए व्यक्ति मतलब ना उसने नौकरी किया है, ना वो मजदूरी किया है, व्यक्ति कहीं से पैसे नहीं अर्जित किया है, वो अन्य सेवाओं से लाभ उठा रहा है। जैसे निःशुल्क शिक्षा, ये क्या है, क्या इसके लिए व्यक्ति जाके इसके लिए व्यक्ति का पैसा लगा है? नहीं, निःशुल्क शिक्षा कि ना इसने कोई मेहनत की ना कुछ किया, और इसके बदले में उसको कि निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिला। और पैतृक संपत्ति। तो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसके अन्य प्रकार हैं। कौन कौन से? बहुत से, कई प्रकार हैं, इसको देखते हैं। इसके अन्य प्रकार, आय के अन्य प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, इसको देखते हैं। क्या है कि ये सैलरी है, सैलरी, और क्या हुआ कि लॉटरी, दूसरा ये लगान, छात्रवृत्ति, ये ग्रेच्युटी,
बोनस, ये रॉयल्टी, किराया, ब्याज। इस तरीके से अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि सैलरी क्या होती है, लॉटरी क्या होती है, लगान, छात्रवृत्ति, ग्रेच्युटी, बोनस, रॉयल्टी, किराया, ब्याज, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि क्या होता है। इसके पहले ये लगान क्वेश्चन आया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।